कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों तरफ धूल ही धूल, घोड़ों की टापें, रथों की गड़गड़ाहट और शंखों की गूंज से कांपता हुआ आकाश। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। ये सत्य और असत्य की टक्कर थी और इसी रणभूमि के बीच खड़ा था एक रथ। उस रथ पर खड़े थे एक महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी थे श्री कृष्ण। युद्ध शुरू होने ही वाला था। तभी अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किनसे युद्ध करना है। कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। उसने दुश्मन नहीं देखे, उसने अपने ही लोग देखे। सामने थे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, रिश्तेदार। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, उसका गला सूख गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और बोला, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? अगर ये सब नहीं रहेंगे तो जीत कर भी क्या मिलेगा? मुझे न राज्य चाहिए, न सुख, न विजय। अर्जुन रथ में बैठ गया। उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, अर्जुन हम सब हैं। जब जीवन में हम उलझ जाते हैं, जब सही और गलत समझ नहीं आता, जब दिल और दिमाग के बीच युद्ध होता है, तब हर इंसान अर्जुन बन जाता है और उस समय हमें किसी कृष्ण की जरूरत होती है जो हमें सच्चाई दिखा सके। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जिस बात का तुम शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य ही नहीं है। न तुम कभी नहीं थे, न मैं कभी नहीं था और न ही ये सभी लोग कभी नहीं होंगे। हम सब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अर्जुन चौंक गया। कृष्ण ने समझाया, ये शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। न आत्मा को अग्नि जला सकती है, न जल डुबा सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। गीता का पहला सार, मनुष्य नहीं मरता, केवल शरीर बदलता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो तुम अधर्म करोगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन जीत या हार? कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तुम कर्म करो पर परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। गीता का सबसे बड़ा सार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी आसक्ति है। जब तुम किसी से या किसी चीज से जुड़ जाते हो तो तुम उससे अपेक्षा करने लगते हो और जब वह अपेक्षा टूटती है तो दुख होता है। इसलिए आसक्ति छोड़ो। सार, आसक्ति, अपेक्षा, दुख। कृष्ण ने कहा, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया तो सब कुछ जीत लिया और यदि मन नियंत्रण में नहीं तो सब कुछ हार गए। सार, मन को जीतो, जीवन जीत जाओगे। कृष्ण बोले, तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सत्य ये है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे। सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तुम केवल एक माध्यम हो। सार, अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आप भगवान हैं तो मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाए। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर है, सभी ग्रह, सभी लोग, सभी घटनाएं। कुछ लोग उनके भीतर जा रहे हैं, कुछ उनसे बाहर आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है। अर्जुन भयभीत हो गया। हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं। कृष्ण बोले, ये युद्ध पहले ही तय हो चुका है, ये सभी पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल एक माध्यम हो। अब अर्जुन बदल चुका था, उसका मोह समाप्त हो गया था, उसका भय समाप्त हो गया था। उसने अपना धनुष उठाया और कहा, हे कृष्ण, अब मुझे समझ आ गया है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और वहीं से युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवद गीता हमें सिखाती है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आसक्ति ही दुख का कारण है। मन को नियंत्रित करो, अहंकार त्याग दो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। मनुष्य केवल एक माध्यम है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक मैदान में नहीं हुआ था, ये युद्ध हर इंसान के भीतर चलता है, हर दिन, हर पल। कभी हम अर्जुन बन जाते हैं और हमें किसी कृष्ण की आवश्यकता होती है, और गीता वही कृष्ण की आवाज है। जब भी जीवन में भ्रम हो, जब भी डर लगे, गीता को याद करना,
क्योंकि तुम भी अर्जुन हो और तुम्हारे भीतर ही कृष्ण है।